हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग सीसेट कर रहे हैं और चैप्टर 1 हम लोगों ने कल लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था और कुछ सवाल भी लगाए थे। आज चैप्टर 2 करेंगे, एवरेज। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कमीशन इससे क्वेश्चन पूछता है। बाकी वनडे एग्जाम के लिए तो यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप में किसी व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है या फिर किसी को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद, शामिल करने के बाद एवरेज पूछता है। तो इस चैप्टर में जितने भी तरीके के क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। और पीसीएस यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख ले रहे हैं। औसत का सामान्य मतलब क्या होता है? हम लोग इसको माध्य के रूप में भी जानते हैं। औसत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्चुअली है क्या? संख्या ही तो है, एक ऐसी संख्या जो सभी वस्तुओं में बराबर बढ़ जाए। और यहाँ पे ये वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पे व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ पे जानवरों की संख्या हो सकती है, यहाँ पे रनों की संख्या हो सकती है, यहाँ पे छात्रों द्वारा लाए गए अंक, कुछ भी हो सकता है। इसको आप मोटा मोटा बीज की संख्या भी समझ सकते हैं। एक ऐसी संख्या जो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसी को तो बोलेंगे ना औसत। जैसे हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट की बात करें, पहले छात्र के 5 नंबर हैं, दूसरे छात्र के 10 नंबर हैं और तीसरे छात्र के 15 नंबर हैं। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत हम लोगों ने क्या सीखा? एक ऐसी संख्या, एक बीज की ऐसी संख्या जो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक ऐसी संख्या हमें चाहिए जो इन तीनों छात्रों के नंबर बराबर कर दे। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक से सीख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 15 नंबर है। 15 का यदि 5 हम यहाँ पे दे दें तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी। ये पहले से 10 है और यहाँ पे 5 चला गया पहले के पास, तो ये भी 10 बचा। यानी 10 ऐसी वैल्यू है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तीनों में। तो इसकी एवरेज वैल्यू 10 ही तो हुई। अगर आप इसको औसत से निकालते हैं तो औसत हम लोग सिंपली जानते हैं कि औसत बराबर योग बटे संख्या। तो यहाँ पे टोटल अंक कितने थे? 5 + 10 + 15, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बटे संख्या छात्र कितने? 3, तो ये 10 वैल्यू आई। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक चीज़ में सीखा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं। ये 4 ग्रुप हैं संख्याओं के, 10, 15, 25 और 30। इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप लोग सीख गए हैं। ये एक हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इसमें सब में बराबर बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए अब आप लोग, पहली संख्या 10 है, सबसे छोटी संख्या आपको 10 दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या 30 दिख रही है। तो इससे हमें इतना तो समझ में आता है कि एवरेज 10 से कम नहीं होगा और एवरेज 30 से ज़्यादा नहीं होगा। एवरेज 10 से कम नहीं होगा और एवरेज 30 से भी ज़्यादा नहीं होगा। इतना क्लियर है? जो भी एवरेज आएगा 10 और 30 के बीच में ही आएगा। औसत में सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसी छोटी संख्या को है, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है उसमें तो चीज़ें आके और जुड़ती हैं ना। जो वैल्यू बड़ी हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है और छोटी वाले में जुड़ जाती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था, ये जो 5 सबसे छोटी वैल्यू थी, इसमें तो यहाँ से आके जुड़ा है ना, इसमें वैल्यू ऐड हुई है। तो इससे समझ पा रहे हो ना कि एवरेज वैल्यू 5 से छोटी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटे में तो कुछ ना कुछ जुड़ना ही है। ये छोटी छोटी बातें बाद में सवाल करने में हेल्प करेंगी, ऑप्शन को रिजेक्ट करने में हेल्प करेंगे। इतना क्लियर है? और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू 15 से ज़्यादा भी नहीं होगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं उन बड़ी बड़ी संख्याओं से कुछ वैल्यू छोटे वालों में जाके ऐड होनी है। चलिए बस इतना ही, ये बेसिक था। बाकी हम लोग सीधा सवाल पे टूट पड़ते हैं। आइए सवाल को देखिए, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। इसके बाद हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ पे 4 महीनों के नाम दिए हैं और अलग अलग वर्षा का यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। जुलाई में 70 सेंटीमीटर बारिश हुई, अगस्त में 65 हुई, सितंबर में 55 हुई और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर बारिश हुई। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 55 है, सबसे बड़ी वैल्यू 90 है। इसका मतलब है कि एवरेज 55 से कम नहीं हो सकता और 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस में जो भी 55 से कम है उसको हटा दीजिए और जो 90 से ज़्यादा है उसको भी हटा दीजिए। और औसत का बेसिक रूल, योग अपॉन संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग जोड़ लीजिए आप। तो ये मैंने एडिशन कर दिया और संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं, यानी महीने कितने हैं? 4 हैं, तो 4 से भाग होगा। अब औसत यहाँ पे एक ऐसी संख्या आएगी जो सबके लिए बराबर होगी। 70 और 65 135, 135 और 55 190, 190 + 90 ये कितना हो गया? 280 अपॉन 4। तो इसका आप भाग कर लीजिए, तो ये 70 वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप औसत मान देख रहे होंगे, एक ऐसी संख्या आई जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच की संख्या है। बीच की संख्या से मतलब है इसी रेंज में है, 55 और 90 के बीच में है। क्योंकि ये छोटे वाले अब बड़े बन गए हैं, ये छोटे वाले बड़े बन गए हैं और बड़ा किसने बना दिया? इस 90 ने बना दिया, इस 90 ने सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ये कोई सूत्र वगैरह नहीं है, सामान्य समझ के लिए। इस 90 को आप कैसे लिख सकते थे? क्योंकि वैल्यू तो 70 है, आंसर 70 है ना, तो 70 + 20 लिखो इसको। ये जो 20 वैल्यू है ना, वो यहाँ पे 65 में
और 55 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इस 20 में से 65 ने 5 ले लिया और 55 ने 15 ले लिया, तो सारे 70 हो गए। सवालों में तो बहुत सारी संख्या रहेंगी, तो हम लोग संख्या को तोड़ते थोड़ी ना फिरेंगे। बस ये सामान्य समझ के लिए मैं बताया हूँ कि एवरेज का मतलब क्या है। बाकी औसत का रामबाण यही है। चलिए दूसरा सवाल कीजिए। ये दूसरी तरीके का सवाल है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कप्तान की आयु बताना है। अब यहाँ पे आप सवाल को ठीक से पढ़िए और ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है और यहाँ पे 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। आप कुछ देर के लिए इसको समझ लीजिए कि हर सदस्य की आयु 30 वर्ष है और ये भी मान लीजिए कि कप्तान की आयु यहाँ पे 30 वर्ष है। अगर 30 वर्ष होगी तो ये औसत आयु 1 वर्ष बढ़ के आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी सवाल लगाने में औसत की। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर के लिए हर सदस्य की आयु 30 वर्ष मानी थी, तो हमने यहाँ पे 10 बार लिख लिया। 30 + 30 + 30 ऐसे करके 10 बार लिख लिया। और एक 11वां सदस्य जो आ रहा कप्तान, उसकी आयु भी कुछ देर के लिए हम लोगों ने 30 मानी। और यहाँ पे बट्टे में कितना करोगे? अब 10 तो करोगे नहीं क्योंकि सदस्य अब 11 हो गए, तो यहाँ पे 11 करोगे, तब भी तो यहाँ पे औसत आयु 30 ही आएगी, है ना। इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 30 कॉमन ले लिया और बाकी अंदर 11 ही बचा। ठीक है, अलग अलग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 11 से 11 कट गया। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कप्तान की आयु रहेगी वो 30 वर्ष से ज़्यादा ही रहेगी, तभी औसत आयु बढ़ के आएगी। इतना तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो 30 से कम है उसको तो आप हटा दीजिए, तो ये तो गया, क्योंकि अगर कप्तान की आयु 25 होगी तो ये औसत आयु बढ़ के नहीं आएगी, घट के आ जाएगी। और 30 भी नहीं होगी, 30 से तो हम लोगों ने करके ही देख लिया, तो ये भी गया। चलिए तो अब उसी तरीके से करते हैं जो तरीका है एवरेज निकालने का। ये तो हम लोग सामान्य समझ के लिए पढ़ रहे थे। ये कुछ इसी तरीके से 3 खिलाड़ी हैं, तीनों ने 10-10 रन बनाए, औसत 10 हम लोगों को साफ साफ दिख रहा। चौथा खिलाड़ी आ गया, उसने 12 रन बना दिए। इसको आप कप्तान की तरह ट्रीट करो और यहाँ पे एक व्यक्ति बढ़ गया तो 4 हो जाएगा और ये ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये 2 प्लस हो गया ना। अब इस 2 को इन चारों में डिवाइड करना है, वही एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चारों को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन 10 आ गया। और इसी खिलाड़ी के रन अगर 12 की जगह 8 होता तो ये आपको क्या समझ में आ रहा, ये वैल्यू 10 से कम हो जाती। तो किसी भी व्यक्ति को शामिल करने पे यदि औसत आयु बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो भी औसत वैल्यू पहले दी रहेगी उसकी आयु ज़्यादा ही आएगी। क्लियर है। चलिए अब जल्दी से सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे 2 हम लोग इक्वेशन बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली कंडीशन में एवरेज 30 दे रहे हैं, 30 लिख लिया। ऊपर लिखना है योग, तो योग तो पता नहीं है, तो योग तो निकल जाएगा ना, योग यहाँ से निकल जाएगा, योग बटे संख्या, संख्या 10 है। तो यहाँ पे 10 लोगों की आयु, टोटल आयु, 10 लोगों की टोटल आयु कितना आ गया, ये गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 300 आ गया। ये हमें पहले भाग से पता चल गया। दूसरे वाक्य में औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अब औसत आयु 30 की जगह 31 हो गई। तो औसत बराबर योग अपॉन संख्या, संख्या यानी सदस्यों की संख्या। सदस्य कितने हैं? अब 10 नहीं है, कप्तान को लेके अब 11 हो गए। अब ये भी साथ में ध्यान रखना है कि ये जो योग है ये 10 प्लस कप्तान का योग है। ये जो योग था ये 10 लोगों का योग था और ये जो योग है ये 11 लोगों का योग है। यहाँ पे हम लोग इस योग को क्या लिख सकते हैं, 10 लोगों का योग प्लस कप्तान का योग, इतना तो क्लियर है, प्लस कप्तान का योग बटे 11। अब यहाँ पे 10 लोगों का योग हमें पता है, ये चीज़ यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 31 बराबर 10 लोगों का योग 300 लिख लिया बटे 11। इसी इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, तो ये जल्दी से निकाल लीजिए। 31 का गुणा 11 में कर दीजिए और 300 घटा दीजिए। 31 का गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा, 10 में गुणा किया तो 310 आ गया। एक बार और जोड़ दीजिए तो ये 11 में गुणा हो जाएगा, 341 आया। तो 341 से 300 घटा दीजिए, ये कप्तान की आयु हो जाएगी, है ना। तो आंसर कितना हो गया, 341 से 300 गया 41। आंसर कितना आया, 41। डी ऑप्शन हमारा 41 था। तो यहाँ पे कप्तान को शामिल किया गया था और शामिल करने पर 1 वर्ष बढ़ के आ रही थी औसत आयु, तो उसकी आयु फाइनली कितनी आई, बढ़ के आई ना, 41 आई। ठीक है, तो हो जाएगा ना ये। चलिए अब तीसरा टाइप करते हैं। तीसरे टाइप में क्या है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है और औसत आयु में यहाँ पे कमी दिखा रहा है। सवाल को पढ़िए। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो आप पिछले क्वेश्चन के आधार पर साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं कि नए कर्मचारी की जो भी आयु आएगी वो 37 वर्ष से कम आएगी, क्योंकि टोटल औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जा रही है। इतना तो समझ आ रहा है ना।
जैसे हम वही छोटा सा एग्जाम्पल फिर से दें, 3 लोग हैं, 5, 10, 15 इनकी आयु है, और दूसरा ग्रुप है 3 लोगों का, इनकी सभी की आयु 10-10 वर्ष है। अगर आप इन तीनों से पूछेंगे कि एवरेज आयु है तो ये भी 10 बताएंगे, और आप इन लोगों से पूछेंगे तो ये भी 10 बताएंगे, क्योंकि ये जो 5 हमने 10 बनाया वो यहाँ से बनाया। तो आप कुछ देर के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो 6 कर्मचारी आपको दिख रहा है, इनकी अलग अलग आयु आप कुछ देर के लिए 37 वर्ष मान सकते हैं, सभी की 37 वर्ष मान सकते हैं। सवाल को समझने के लिए यहाँ पे ये जो 6 कर्मचारी हैं, इनकी अलग अलग आयु 37 वर्ष मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये नए कर्मचारी की जो आयु आएगी 37 वर्ष से कम ही आएगी। तो यहाँ पे भी वही वाला फंडा, 2 स्टेटमेंट हैं, 2 अलग अलग इक्वेशन बना लीजिए, बहुत आसान है। पहले केस में औसत आयु 37 वर्ष दी है, 6 कर्मचारियों का योग हमें पता नहीं है, किसी की 37 होगी, किसी की 49 होगी, किसी की 12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो मैं 37 वर्ष बोल रहा था कि आप हर कर्मचारी की 37 वर्ष मानिए, ये मैं किस लिए बोल रहा था ये आप समझ रहे होंगे। ऑप्शंस में एक ऑप्शन ज़रूर होगा जो 37 से ज़्यादा लिखा होगा, तो आप उसको ईजिली रिजेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग आयु 37 वर्ष मैं इसीलिए बता रहा था ताकि आप रिजेक्ट कर सकें। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे तो हम लोग कर ही रहे हैं। 37 औसत आयु दी है, कितने लोगों की? 6 लोगों की। टोटल योग हमें पता नहीं है, और ये जो योग आएगा ये 6 कर्मचारियों का आएगा, ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे योग कितना आ गया, 6 से गुणा कर दीजिए 37 में, तो ये 6 7 42 और 6 3 18, 18 में 4 जोड़ दीजिए तो ये 22, 222 6 कर्मचारियों का टोटल आयु आ गया। दूसरे केस में बोल रहे हैं कि औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पहले कितनी थी? 37, अब कितनी हो गई? 35। ये एक तरह से भागफल ही तो है, किसी संख्या का भागफल ही तो है। भागफल कम आने का मतलब क्या है कि ऊपर की संख्या कम हो गई है, ऊपर की संख्या का योग कम हो गया है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नए कर्मचारी की आयु जो आएगी वो 37 वर्ष से कम आएगी। तो यहाँ पे 2 वर्ष हमने औसत आयु कम कर दी। अब यहाँ पे योग लिखना है, तो योग यहाँ पे 7 लोगों का लिखना है। अब नया कर्मचारी भी ऐड हो गया ना, तो यहाँ पे हमने 6 कर्मचारियों का योग लिख लिया प्लस नया कर्मचारी लिख दिया। यहाँ पे नए कर्मचारी का आयु बटे यहाँ पे 6 होगा कि 7 होगा? ऑब्वियसली अब 7 हो गया, क्योंकि एक इंसान बढ़ गया। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, 7 21 और 3 हासिल की, तो ये 24, 245 बराबर 6 लोगों का योग। 6 लोगों का योग हमें पहले स्टेटमेंट से पता है, 222 कर दिया प्लस नए कर्मचारी की आयु। तो यहाँ से सिंपली घटा दीजिए, 245 से 222 घटाएंगे तो 5 से 2 गया 3 बचा, और 4 से 2 गया 2 बचा। ये नए कर्मचारी की आयु हो गई। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो नया कर्मचारी ऐड हुआ था उसकी आयु 23 वर्ष है, तभी ये औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई थी। ठीक, 23 हमारा उत्तर हो गया। चलिए तीसरा टाइप कीजिए। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लड़की नहीं है, लड़का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं औसत आयु 0.2 की कमी हो जा रही, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है कि एक लड़का गायब भी हो जा रहा है। जो आप ऊपर 20 लड़कों का योग लिखेंगे, एक का योग अब काउंट ही नहीं होगा। तो इस केस में पिछले सवाल की तरह मत सोच लेना कि यहाँ पे एक लड़का का स्थानांतरण हो रहा और औसत आयु में कमी हो रही तो लड़के की आयु 12 वर्ष से कम आएगी। यहाँ पे केस बिल्कुल अलग है। एक कैंडिडेट रो से गायब है और औसत में भी बहुत हल्की कमी हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़के ने ट्रांसफ़र ले लिया है उसकी आयु 12 वर्ष से कम ही आए, ज़्यादा भी आ सकती है। वो हम लोग अभी फॉर्मूले से कर ले रहे हैं, बहुत आसान है। कैसे करते हैं? 2 स्टेटमेंट हैं, 2 इक्वेशन बना लीजिए। पहले केस में औसत आयु 12 वर्ष दिया है, टोटल लड़के कितने हैं? 20 हैं। सभी का योग यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से योग कितना आया गुणा कर लीजिए, 240 आ गया। और ये योग कितने लोगों का है? ये 20 लोगों का है। अब दूसरी इक्वेशन बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन में औसत आयु इतना कम कर दीजिए, पहले 12 थी, अब 0.2 कम हो गई, तो ये कितना बचा? 11.8 बची औसत आयु। लोग कितने हैं? एक अब चला गया, तो अब 20 नहीं है, अब 19 लोग हैं। तो योग ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर योग कितने लोगों का आएगा? 19 लोगों का ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 20 लोगों का पता है पहले से, उसमें से एक चला गया, तो उस एक को हमने बॉय लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी मान लेना, XY मान लेना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। योग 20 का हमें पता है 240 माइनस बॉय। ठीक है, ये समझ लेना।
तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लड़के की आयु 15.8 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आयु बढ़ के आई है। पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रटने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये आयु कम हो सकती थी, 12 वर्ष से भी कम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे औसत आयु में कमी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे उत्तर 15.8 हो गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आइए ये वाला टाइप देखिए। यहाँ पे व्यक्ति को हटाया लेकिन उसके स्थान पर दूसरा रख लिया। दूसरे व्यक्ति को रखने पर औसत भार में 1 kg की बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हटाया था उसकी जगह दूसरा ले लिया तो संख्या तो बराबर है। एवरेज में यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई, तो ये बढ़ोतरी कब होगी? जब यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, अंश में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नया व्यक्ति एंटर कर रहा उसका वेट 60 kg से तो ज़्यादा ही होगा। 60 kg का तो वो था जो चला गया, यहाँ पे जो नया आएगा उसका भार जो है वो 60 से ज़्यादा ही आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे 60 को भी रिजेक्ट कर देंगे और 60 से कम वाले को रिजेक्ट कर देंगे, 55 को। 60 तो होगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा। 60 होगा तो फिर औसत भार में कोई कमी नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही का वही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप 2 इक्वेशन बना लीजिए। इस सवाल में थोड़ा डेटा की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे। पहले केस में हमें औसत उतना ही रखना है, हमें नहीं पता कितना था। ऊपर आप योग लिखेंगे, संख्या कितनी है? 10 व्यक्ति हैं दोनों ही केस में। ये योग जो है वो 10 लोगों का है, ये भी समझ में आ रहा। इन 10 में से एक आदमी 60 kg का था, तो यहाँ पे आप तोड़ के लिखो इसको, 9 लोगों का योग लिख लो प्लस इस 60 को अलग लिख लो। इतना क्लियर है? अब यहाँ से 9 लोगों का योग निकाल लीजिए आप, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे औसत को कुछ देर के लिए x लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा बड़ा शब्द। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x हो गया माइनस 60 हो गया। इतना समझ में आया? ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। तो पहले औसत x था, अब 1 kg बढ़ जा रहा है औसत, ठीक है। ऊपर योग में क्या लिखेंगे? ये जो 9 लोग थे वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे नया व्यक्ति आ गया और 60 kg वाला चला गया, तो 60 तो नहीं लिखेंगे अब, यहाँ पे हम नया लिख दे रहे हैं और बटे में संख्या उतनी ही है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10x प्लस 10 बराबर ये बन गया। अब यहाँ पे ये जो 9 लोगों का योग है इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने सेम लिख ली 10x प्लस 10, और यहाँ पे 9 लोगों का योग की जगह ये चीज़ रख दी 10x माइनस 60, 10x माइनस 60 प्लस ये चीज़ तो सेम रहेगा, प्लस ये नए व्यक्ति की क्या है? आयु है, आयु नहीं ये वेट है, kg है। तो इसको मैं नया ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10x से 10x गया, तो यहाँ पर नए व्यक्ति का वेट कितना आ गया? 10 ये था, 60 इस तरफ आया तो 70 हो गया। 70 करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? समझ आया? तो वैल्यू बढ़ के आई ना। चलिए नेक्स्ट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो ये तो आसान है। 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है, तो यहाँ पे 20 व्यक्तियों का टोटल योग कितना हो गया? यहाँ पे सिंपली 20 गुणा 25 करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। वही किया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया हूँ। औसत 25 है, योग निकालना है, संख्या 20 है, तो वही 25 में 20 से गुणा कर दिया, वही लिखा हूँ। तो ये टोटल 500 आ गया। ये 20 व्यक्तियों का योग हो गया। अभी बोल रहे हैं 5 व्यक्ति को और ऐड कर लिया और इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो इन 5 लोगों का टोटल योग कितना हो गया? ये 100 हो जाएगा। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 20 पहले थे, 5 अब हो गए, तो टोटल व्यक्ति 25 हो गए। और इन 25 की टोटल आयु कितनी हो गई? 20 का 500 था, 5 का 100 था, तो ये 600 हो गया। अब इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? एवरेज बराबर योग, तो 600 लिख दिया, अपॉन नंबर, तो संख्या 25 हो गई, तो इससे भाग कर लीजिए, ये 24 आ जाएगा। एवरेज 24 निकल के आया। हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल उसी तरह है। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। एवरेज कितना दिया? 4200 दिया, 4200 लिख लिया। सम नहीं पता, नंबर 40 है, 40 लिख दिया। पहले केस में सम कितना आया? यहाँ पे हम ऐसे ही गुणा लिख दे रहे हैं, 4200 गुणा 40। गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। 3 बिंदी हैं, 3 बिंदी भी लिख दिया। दूसरे केस में 35 नए व्यक्ति ऐड कर लिए और औसत आयु उनका 4000 है, 4000 औसत लिख दिया। सम नहीं पता, व्यक्ति कितना है? 35,
तो यहाँ से सम कितना आया, ये सम 35 लोगों का है और ये सम 40 लोगों का है। 35 गुणा 4 140, 3 जीरो पहले से थे वो भी लिख दिया। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 40 पहले थे, 35 बाद में ऐड हुए, तो ये हो गए टोटल व्यक्ति 75। इन 75 का टोटल आय कितना है, इतना प्लस इतना, तो हम साथ में लिख दे रहे और एवरेज निकाल दे रहे। तो यहाँ पे जोड़ते जाओ, 3 जीरो लिख लिया और 8 लिख दिया, 6 में 4 जोड़ा तो 0 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, जोड़ लेना, नीचे 75, इसका भाग कर लेना, तो ये एवरेज हो जाएगा किसका, 75 लोगों का। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको निकाल लेना जितना भी आए। आगे चलें, आइए नवा क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। इन 8 में से ये बोल रहे हैं कि 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 है, तो बाकी जो 2 बचे हैं उनकी औसत आयु क्या है। तो ये तो आसान है, 8 का टोटल निकाल लो और 6 का टोटल निकाल लो और घटा दो तो दोनों का टोटल आ जाएगा, फिर 2 से भाग कर दो तो एवरेज आ जाएगा। इन 8 लोगों का योग कितना आया, 42 गुणा 8। इतना क्लियर है, उसी फॉर्मूले से 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33। दूसरे केस में ये सम चाहिए हमें 6 लोगों का, तो यहाँ पे 48 गुणा 6 करेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 और जोड़ दीजिए तो 28, ये 288 आया। ये 8 लोगों की आयु हो गई, ये 6 लोगों की आयु हो गई, तो इन दोनों को घटा दीजिए तो बाकी जो 2 लोग थे उनकी टोटल आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, योग लिख दूँ और साथ में शेष लिख दूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 36 में 12 जोड़ दीजिए तो 48 आ गया। ये सम हो गया आयु का दोनों लोगों की। ये सम है, ध्यान रखना, औसत नहीं है, औसत के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से भाग कीजिए तब आएगा एवरेज, तो ये 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शेष व्यक्तियों की कुल आयु पूछता तब 48 आंसर हो जाता, यहाँ पे औसत पूछा है तो 2 से भाग करना पड़ा। क्लियर है इतना। 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना हो गया, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 90 हो गया। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, 22 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। टोटल संख्याएं 12 थीं, 12 का योग 240 है और बाकी 5 का आपने यहाँ निकाल लिया, 6 का यहाँ निकाल लिया, यानी 11 संख्याओं का टोटल योग निकाल लिया ना आपने। तो 11 संख्याओं का कितना हो गया, 90 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 222 हो गया। 12 संख्याओं का योग 240, 11 संख्याओं का योग 222, तो बची एक ही संख्या, तो सिंपल घटा दीजिए 240 से 222, तो यहाँ पे 18 बचा। अब यहाँ पे छठी पूछा था तो यहाँ पे ये छठी ही है जो 18 वैल्यू निकल गया। ये 5वीं पूछता तो ये 5वीं ही हो जाती, पहली पूछता तो ये पहली ही हो जाती। ये बेसिकली छठी संख्या का औसत नहीं लिखा है, औसत कैसे हो सकता है, एक संख्या का औसत थोड़ी ना होगा, एक संख्या का औसत मतलब वो खुद ही संख्या है। चलिए इसको कीजिए, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये रिपीट नहीं करेंगे, इसको आप होमवर्क में डाल देना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अभी तुरंत कर लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों में एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1 से 9 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है, इनका एवरेज निकालना है। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है, इनका एवरेज निकालना है। और इसका एक बेसिक सी चीज़ समझिए, जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा, 4 संख्याएँ हैं और यहाँ पे इंटरवल सेम है, अंतर सेम है सभी संख्याओं में। अगर इसको हम प्रथम संख्या जोड़ दें अंतिम संख्या में और 2 से भाग कर दें तो आंसर कितना आता है, 2.5 आता है। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से चलें तो हम लोग क्या करेंगे, चारों को अलग अलग जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10/4, 10/4 भी 2.5 होता है। इससे हम लोग को एक बात पता चली है, अगर कोई सीरीज़ दी है आपको और उसमें इंटरवल सेम है तब आप उस सीरीज का प्रथम पद लिखिए प्लस अंतिम संख्या लिखिए और 2 से भाग कर दीजिए, सिंपल आपका एवरेज निकल आएगा। जैसे पहला सवाल है 1 से 9 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है, तो क्या है 1 से 9 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 से लेकर 9 तक है ना। इंटरवल सेम है, अंतर सेम है, सभी संख्याओं में एक का ही अंतर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरेज हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 से निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 9 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 5। ये एवरेज वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, मैं यहाँ पे अरेंज कर ले रहा हूँ। दूसरा सवाल में है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है। देखो यहाँ पे 50 प्रथम संख्या है और 120 तक पूछा है। कहीं पे भी शुरुआत करें, कहीं पे भी एंड करें, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटरवल सेम होना चाहिए, बस एक कंडीशन है। तो यहाँ पे भी इंटरवल सेम ही होगा, 50 होगा, फिर 51 होगा, ऐसे करके 120 होगा। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2। तो ये 170 हो गया, 170 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 85 हो गया। तीसरे सवाल में 10 के प्रथम 12 गुणज यानी मल्टीपल। तो पहला तो 10 हो जाएगा, दूसरा 20 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपको 12 गुणज तक चलना है। तो ये 120 हो जाएगा लास्ट। अंतर यहाँ पे भी सेम है, 10-10 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लग जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 130/2 और फाइनली 65। इसका आंसर, इसका एवरेज कितना निकला, 65 हो जाएगा। अब ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए, उसमें अगर डिफरेंस सेम है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतने टाइप के सवाल थे हम लोगों ने औसत में किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।